Hello viewers, welcome to my YouTube channel Maths by Mudita, and today we will be solving part 4 of exercise 8.4. 1 plus sec a upon sec a is equals to sin square a upon 1 minus cos a. ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है. सो इसके अंदर में हम सबसे पहले क्या करेंगे, लेट्स टेक LHS फर्स्ट. So the LHS is 1 plus sec a upon sec a. So देखिए क्या हो जाएगा आपका 1 plus sec a अपॉन sec a. इसको कन्वर्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना. सो ये आपका क्या बनेगा 1 sec a आपका होता है देखिए cos. सो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, राइट. सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, एंड नीचे वाले सेक को भी हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए. आप देखिए यहाँ पर ऊपर वाली टर्म का एलसीएम ले लेते हैं तो देखिए क्या एलसीएम आएगा यहाँ पे. इस टाइम अभी आप नीचे वाली टर्म को बिल्कुल भूल जाइए कि नीचे वाली टर्म कुछ भी नहीं है, ठीक है. ऊपर वाले टर्म का एलसीएम लेंगे तो कॉस ए, और ये 1 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस को कॉस से डिवाइड किया तो 1, एंड 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया सो 1 अपॉन. अब ये नीचे वाली टर्म एज इट इज. सो ये देखिए डबल डिवीजन में रेसिप्रोकल हो जाते हैं तो ये कॉस ए हो गया, और नीचे वाला ये जो 1 अपॉन कॉस था ये क्या हो जाएगा कॉस ए अपॉन में 1. कॉस से कॉस कैंसिल हो गया एंड द आंसर इज कॉस ए प्लस 1. ये तो है आपकी LHS. देखो अब इसके आगे इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता. इट मीन्स हमें अब RHS को सिंप्लीफाई करना है. सो लेट्स टेक RHS है आपकी साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए. देखिए जब प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे ना तो आपको एक चीज़ को ध्यान रखना होगा कि भाई जैसे मान लीजिए आपने LHS सॉल्व कर दिया और अब आप RHS पे आ गए हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि जो RHS है ना वो किस में कन्वर्ट हो, LHS के अंदर. ये सिर्फ cos a प्लस 1 है, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सिर्फ इधर cos a रहना चाहिए. अगर कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है तो आप उसको हटाइए वहाँ से. हमें सिर्फ इधर कॉस चाहिए ना तो इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे कि ये कॉस में कन्वर्ट हो जाए. तो ऐसा कोई फॉर्मूला साइन का जो कि कॉस में होता है तो वो फॉर्मूला होता है देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, राइट. तो मैंने इधर क्या कर लिया, साइन स्क्वायर ए को क्या बना दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना दिया, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़ लिख दिया. अब देखिए फिर से यहाँ पे है ये 1, इसको मैं 1 का स्क्वायर बना लूँ और अगर इस कॉस स्क्वायर ए को मैं कॉस ए का स्क्वायर बना लूँ तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला हो जाएगा, विच इज़ ए प्लस बी ए माइनस बी, राइट. सो देखिए ए था 1 प्लस बी था कॉस ए, एंड ए माइनस बी मीन्स 1 माइनस कॉस ए अपॉन में ये डिनोमिनेटर एज इट इज़ 1 माइनस कॉस ए. ये कट गया, सेम टू सेम टर्म्स है, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए विच इज़ इक्वल्स टू LHS. मतलब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर आपकी LHS प्रूव हो चुकी है उसके बाद आपको लग रहा है कि ये तो अभी भी RHS के इक्वल नहीं आई तो इसका मतलब हमें RHS सॉल्व करनी है. और जब आप RHS को सॉल्व करेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि LHS की टर्म में आना चाहिए आंसर. ये कॉस था तो आपको यहाँ कोशिश करनी है कि सब कॉस में बन जाए. तो मैंने क्या ढूंढा, ये नीचे वाला तो कॉस में था, ऊपर वाले का फॉर्मूला ढूंढा कि क्या कॉस में होता है. देखिए इसका फॉर्मूला आप यहाँ लिख दीजिए, दैट साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए. स्क्वायर वाली आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी पड़ेगी तभी आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से कर सकते हैं. अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 5. सो इसका फिफ्थ पार्ट है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस ए के प्लस कॉट ए. एंड यहाँ पे एक स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी हुई है, यूजिंग द आइडेंटिटी कॉस एक्स स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. मीन्स आपको ये आइडेंटिटी यहाँ पे यूज़ करके ही इसको सॉल्व करना है. अगर आप यहाँ पे देखें भाई ये तो ऑलरेडी कॉस साइन में है, इसके आगे तो आपको लग रहा होगा ये तो कुछ हो ही नहीं सकता इस क्वेश्चन में, तो क्या हम इसको सॉल्व कर दें उसके बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं आएगा. इस क्वेश्चन में ये जो स्पेशल आइडेंटिटी लिखी हुई है हम इसका यूज़ करेंगे यहाँ पर. अगर देखिए मुझे यहाँ से 1 की वैल्यू अगर निकालनी है तो वो बन जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, राइट. इसकी वैल्यू होती है 1. अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज़ देखूँ, देखो ये जो प्रूफ करना है ना इसमें आपको एक तो दिया है कॉसेक और एक दिया है कॉट. कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन, कॉट होता है कॉस अपॉन साइन, राइट. इसका मतलब मुझे ये पता चल गया दोनों के ही डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, साइन आ रहा है. तो देखिए ये एक स्पेशल क्वेश्चन है
ये एग्जाम्पल नंबर 15 भी आप देख सकते हैं, सेम इसी की तरह है। और मतलब इसको किस तरीके से करना है आप उसको अच्छे से समझ लीजिए। तो मैंने देखा कि दोनों के डिनोमिनेटर में साइन आ रहा था, कॉसेक में भी और कॉट में भी। तो हमें क्या करना है, हमें एलएचएस को लेना है और हमें डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से। याद रखिएगा साइन क्यों आया था, क्योंकि 1/साइन होता है ये एंड ये होता है cos/साइन, तो दोनों के ही डिनोमिनेटर में साइन था, इसलिए मैं अब क्या करूँगी, इस दोनों को क्या करूँगी, साइन से डिवाइड कर दूँगी। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। ओके, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो देखिए क्या बनेगा, कॉस ए, इसके भी अपॉन में साइन ए आ गया, माइनस साइन ए अपॉन में साइन ए, प्लस ये 1 है, इसके भी अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन ए। डिनोमिनेटर लिखते हैं कॉस ए, इसके भी अपॉन में साइन ए आ जाएगा, प्लस साइन ए अपॉन में साइन ए, -1 अपॉन में साइन ए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं इसमें स्पेशल ट्रिक से होते हैं, बस आप उनको थोड़ा सा ध्यान रखिए। यहाँ पे ये अलग से दिया हुआ था, इसका मतलब इसमें एक स्पेशल ट्रिक थी। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, देखिए कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो ये आपका हो गया कॉट ए, माइनस साइन अपॉन साइन कैंसिल होके 1 आ जाएगा, प्लस 1/साइन होता है कॉसेक ए, अपॉन में कॉस अपॉन साइन अगेन कॉट ए, प्लस साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा 1, माइनस 1/साइन क्या होता है, कॉसेक ए। इस स्टेप के बाद आपको लग रहा होगा भाई ये तो सेम है, काट क्यों नहीं देते, बट यहाँ पे आप देख रहे हो 1 के आगे माइनस है, यहाँ पे कॉसेक के आगे माइनस है, तो इसलिए ये टर्म्स नहीं कट सकती हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना होगा, इसके बाद ये जो 1 है ना, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको एंड में ले जाएंगे। ये जो 1 है दोनों का ही ले जा सकते हो आप, ठीक है, इसको एंड में ले जाते हो तो देखिए ये क्या बन गया, कॉट ए प्लस कॉसेक आगे आ गया, -1। इसी तरीके से मैंने डिनोमिनेटर में भी कर लिया, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। जब हम कोई टर्म को चेंज करते हैं ना, उसके प्लेस को चेंज करते हैं, तो उसका साइन भी उसके साथ आता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसके बाद ये जो 1 था ना, इसमें हम लगाएंगे ये आइडेंटिटी 1 की जगह पर। ये ध्यान रखना सिर्फ न्यूमरेटर में लगानी है, डिनोमिनेटर में नहीं लगानी। मैंने कहा था ये स्पेशल क्वेश्चन है, तो आपको इसके हर स्टेप को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो देखिए ये तो एज इट इज़ आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस इस 1 की जगह पर हम लिखेंगे ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ओके, एंड डिनोमिनेटर एज इट इज़, इसमें आपको 1 की जगह कोई चेंजेस नहीं करने हैं। अब ये देखिए इसको तो मैं एक ब्रैकेट बना लेती हूँ, दोनों टर्म्स को मैंने एक कंबाइंड ब्रैकेट बना लिया, तो ये बन गया आपका कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये तो आइडेंटिटी है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज़ ए प्लस बी, ए माइनस बी। लगा लेते हैं फॉर्मूला, ए प्लस बी अगर आप करेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एंड जब आप ए माइनस बी करेंगे तो ये बनेगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट। अपॉन में इसकी जो है उसे लिख देते हैं एज इट इज़, ये था कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे 2 टर्म्स बन गई हैं एक तरह से, क्योंकि मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही थी, तो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, अगर हम देखें दोनों में है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसमें भी है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, मीन्स वी कैन टेक कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज अ कॉमन टर्म। ओके, यहाँ तो 1 आ जाएगा क्योंकि ये तो पूरी टर्म बाहर जा चुकी है, माइनस इसमें से ये टर्म बाहर चली गई है, तो ये टर्म बची ना। अब देखिए ये आपकी एज इट इज़ आ गई, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, राइट। अपॉन में इसको टर्म को एज इट इज़ लिखेंगे, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस का 1। अब ये तो एज इट इज़ आ गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, 1 माइनस, बाहर माइनस है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये तो नेगेटिव हो गया, और ये वाला माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। नीचे का एज इट इज़ लिख लेते हैं, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1।
cot A positive, cosec A negative and 1 positive. Cot A positive, cosec A negative, 1 positive. So we can cancel these terms and we get cot A plus cosec A, and this is the right hand side. Hence proved. छोटी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, उसके बाद आप इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं. क्या ट्रिक थी इसके अंदर? दैट cosec A कॉस जैसे कॉसेक होता है 1/sin, कॉट होता है cos/sin. तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दोनों के डिनोमिनेटर में साइन था तो इस पूरे को क्या कर दिया, साइन से डिवाइड कर दिया, दोनों टर्म्स को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को. उसके बाद हम 1 को साइड में लेके गए और जो स्पेशल आइडेंटिटी इस क्वेश्चन में बोली गई थी यूज़ करने के लिए उसको यूज़ किया. देन हमने यहाँ पर भी इसको क्या बना दिया, a + b a - b, एंड देन टेक कॉमन, और फिर तो आपका आ ही जाएगा आंसर.